चुनाव हैदराबाद में हो या फिर जम्मू कश्मीर में, चुनाव नगर निकाय का हो या फिर जिला परिषद का, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने किसी भी चुनाव को हल्के में लेने की कोशिश वो नहीं करती है और उसने ठान लिया है कि लड़ाई छोटी हो या बड़ी, वो हर सियासी लड़ाई को उतनी ही शिद्दत से लड़ेगी जैसे वो बड़ी लड़ाई को लड़ती है। लोकसभा चुनाव वजह क्या है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तरह वो जिस हर चुनाव को लड़ते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और हमारे इस बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी 4 सीट से 40 सीट पर पहुंच जाती है और ओवैसी का सियासी रथ रोक देती है। सुनने में आपको शायद ये बातें छोटी लगे, पर इसकी बड़ी वजह समझना जरूरी है। दूसरी ओर कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी अपने केंद्रीय नेताओं को उतार दे और उस डर की वजह से जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी पार्टी एक हो जाए, तो यकीन मानिए बीजेपी का खौफ तो समझ आता ही है। आज हम आपके साथ लाल चौक से लेकर चार मीनार तक विपक्ष की लाचारी और केसरिया बयार की वजह समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं हैदराबाद कश्मीर झांकी तो नहीं, क्या असली लड़ाई बंगाल में बाकी है। मगर उससे पहले बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर बढ़त, 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है और 20 सीटों पर बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है। ओवैसी की पार्टी से बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा मुकाबला चल रहा है और ओवैसी के घर में घुसकर बीजेपी ने न केवल कड़ी चुनौती दी, बल्कि अब बीजेपी वहां पर ओवैसी की पार्टी को पीछे छोड़कर जीएचएमसी चुनावों में नंबर 2 की पार्टी बनती दिख रही है। बहुत बड़ा यहां पर ये उलटफेर हुआ है। इन चुनावों में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज तक लगा दी गई वहां पर, और अब देखिए उसका असर दिख रहा है। यहां पर हमारे साथ शिवांगी ठाकुर, हमारी संवाददाता हैदराबाद से सीधे जुड़ रही हैं। शिवांगी, 6 बज चुके हैं, क्या अपडेट है? क्या ये माने कि अब जो ये रिजल्ट दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, लगभग इन्हीं के आसपास रहेंगे ये आंकड़े? देखिए गौरव, अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हालांकि अभी तक जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 28 सीटों पर अभी तक बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी कि पिछली बार 4 सीटें और इस बार 28, अब तक जो रिजल्ट आए हैं और अभी भी गिनती जारी है। यानी कि ये साफ हो गया है कि जो दमखम दिखाया था, जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जो बड़े बड़े नेताओं को हैदराबाद में बुलाया गया था, कहीं ना कहीं उसका असर जरूर दिखाई देता है यहाँ पर। और साथ ही साथ अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब पूरे नतीजे सामने आएंगे, जब सारे नंबर सामने आएंगे, तो किसको कितना नुकसान पहुंचा है। देखिए, फायदे की बात करें तो इस वक्त केवल बीजेपी नजर आ रही है। ठीक है शिवांगी, आपने बिल्कुल सही बात की। 28 सीटें तो वहां उन्होंने जीत ली है, लेकिन हम एक बार जो टैली दिखा रहे हैं वो बता दें अपने दर्शकों को। इसमें जीत और आगे जिन सीटों पर बीजेपी चल रही है या जो पार्टियां चल रही है वो शामिल है। आप देखिए, हैदराबाद के निकाय चुनावों में बीजेपी की बंपर बढ़त इससे कि पिछली बार 4 और इस बार 44 के आसपास 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसमें जीत की सीटें भी शामिल हैं। 62 सीटों पर टीआरएस सिमटती दिख रही है, पिछली बार 99 सीटों पर थी, समझिए। और 38 सीटों पर एआईएमआईएम, 38, पिछली बार 44 थी। बहुत नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन इस मायने में बहुत नुकसान है एआईएमआईएम को कि वो बीजेपी से पीछे है, तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है इन चुनावों में। हमारे साथ कौन कौन है इस पैनल में, जल्दी से आपको वो बताता हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।